दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं। चलिए आज इसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी ये क्वेश्चन है क्योंकि पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है, तो वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला करा है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो हम दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गई और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गई। तो क्या रहा है, एक दूसरे को काटती थी, यहां पर हमने नहीं काटा है, तो एक विद्युत क्षेत्र हम ले लिए कि ये एक काट रही है, फिर एक हमने ये ले लिया। तो मान लेते हैं ये ए विद्युत क्षेत्र रेखा और ये बी विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो हमने दो विद्युत क्षेत्र रेखा ली ए और बी, तो दोनों कटा सी बिंदु पर। मान लेते हैं दोनों कटा जाके सी बिंदु पर। अब सवाल जानना है कि एक दूसरे को ये काटती क्यों नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि काटा है, तो काटा है तो देखिए काटने के बाद क्या हो सकता है। तो काटने के बाद हो क्या सकता है कि पहले देखिए हर विद्युत क्षेत्र का अपना एक विद्युत क्षेत्र दिशा होता है, हर विद्युत क्षेत्र रेखा का जो है एक विद्युत क्षेत्र दिशा होता है। तो ए का जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा तो इस साइड हो जाएगा, यानी जिस तरफ ये जा रहा है तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये इधर जा रहा है, ए इस दिशा में जा रहा है तो ए का इधर हो जाएगा, और बी के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। ये E1 मान लीजिए, इसको E2 मान लीजिए। यहां पर देखिए एक ही बिंदु C पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा बन रही है, तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दो दिशा बन रही है, लेकिन बिंदु क्या है एक, लेकिन एक ही बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती। एक बिंदु के लिए एक ही विद्युत क्षेत्र होता है, दो विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो एक बिंदु के लिए जो एक ही विद्युत क्षेत्र होगा और एक ही विद्युत की दिशा होगी, इसलिए जो एक ही बिंदु पर यहां जो है विद्युत क्षेत्र की दो दिशा बन रही है, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की दो दिशा बन जाती हैं, जो कि संभव नहीं है।